Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस की स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि हाई वॉलेटाइल मार्केट में बहुत अच्छी तरह से काम करती है और साथ ही अगर कोई इवेंट का टाइम हो तब भी इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया जा सकता है। इवेंट का मीनिंग यहाँ पर होता है न्यूज़ का इम्पैक्ट। अगर कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट है जैसा कि कोई रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं या कोई पॉलिसी अनाउंस होने वाली है, कोई बजट का अनाउंसमेंट होने वाला है, कोई भी ऐसी इवेंट्स जहाँ पर मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है, यानी कि कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है कि मार्केट या तो काफ़ी हाई जा सकती है या डाउन जा सकती है, क्योंकि जो भी इवेंट्स होते हैं या जो भी न्यूज़ होती है वो मार्केट के या तो फेवर में हो सकती है या फिर मार्केट के अगेंस्ट हो सकती है। तो उस समय मार्केट में एक बड़ा अप साइड या डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिलता है। या फिर हम किसी स्टॉक्स के बारे में भी देख सकते हैं। अगर कोई स्टॉक्स है या उस स्टॉक्स के बारे में कोई भी न्यूज़ आ रही है और उस न्यूज़ के बेसिस पर भी उस स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिलता है, अप साइड का हो या फिर डाउन साइड का। तो मीन्स ये है कि मूवमेंट होगी, वॉलेटिलिटी होगी नहीं, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में होगी, यानी कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी या अप जाएगा, या प्राइस अप होगा या प्राइस इंक्रीज होगा या फिर प्राइस डिक्रीज होगा। जब इस तरह की कोई अनसर्टेनिटी होती है, बट यह हाँ ये पता है कि बड़ा मूव आएगा और एक बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें कोई एक वन साइडेड अगर कोई मूव मिलता है तो उसका एक बेनिफिट हमें यहाँ पर उसका ले सकें या उसका हम एक एडवांटेज ले सकें। तो ऐसी हम एक स्ट्रेटजी वैसे तो इस टाइप की बहुत सारी स्ट्रेटजी अलग अलग स्ट्राइक्स पे बनाई जाती हैं, ATM पे भी बनाई जाती हैं, OTM पे भी बनाई जाती हैं, जो नॉर्मली मार्केट में यूज होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सेम स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ही बाई कर लो, पुट ऑप्शन ही बाई कर लो, मतलब स्ट्रैडल बना लो, स्ट्रेंगल बना लो। इस तरह की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। बट ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं ये कॉमन स्ट्रेटजी हैं, नॉर्मली पर्सन इनको यूज़ करते हैं। बट अगर हम एट द मनी पे कॉल ऑप्शंस को भी बाई करते हैं या फिर पुट ऑप्शंस को भी बाई करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पर जो टाइम वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मूवमेंट नहीं हुई या मूवमेंट कम हुई तो फिर वहाँ पे हमें प्रीमियम काफ़ी लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। और आउट ऑफ द मनी अगर हम ऑप्शंस में अगर जाते हैं, स्ट्रेंगल बनाते हैं, तो वहाँ पर टाइम वैल्यू तो कम होती है लेकिन डेल्टा कम होता है और उस तरह से अगर बड़ा मूव आने के बावजूद भी हमें या तो उतना प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन उसमें भी बहुत बड़े मूव आएगा तभी उसमें हमारा यहाँ पर बेनिफिट होगा। तो क्या हम स्ट्रेटजी में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर हम इस तरह की जो स्ट्रेटजी है या फिर हम यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिससे इसका एडवांटेज हो, जिसमें हमें टाइम वैल्यू का रिस्क कम हो। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। मार्केट की वॉलेटिलिटी का बेनिफिट हमें यहाँ पर ज़्यादा मिले,
तो उस तरह में हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी को यहाँ पर यूज करें। तो ऐसी ही हम एक स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल कोई भी इवेंट हो, यानी कि मैंने कहा इवेंट के टाइम पर नॉर्मल डेज में ही कम यूज होती है, बट इसको अगर हम देखें कि मूवमेंट अगर वन साइडेड कोई बड़ा मूव देखने को मिलता है तो उस टाइम पे भी स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। स्ट्रेटजी हमें, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी हमारी ये है कि हमें यहाँ पर जैसे कि हम कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं, तो नॉर्मली हम कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस यानी कि जो हम स्ट्रैडल बनाते हैं या स्ट्रैंगल बनाते हैं, तो उस तरीके से नहीं। तो यहाँ पे हमें क्योंकि हम एक इवेंट के हिसाब से, जैसी स्ट्रेटजी का नाम है, इसको इवेंट स्ट्रेटजी या फिर हाई वॉलेटाइल मार्केट में यूज या फिर कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट है तभी हम इसको यूज करेंगे। तो स्ट्रेटजी में हमें क्या करना है, स्ट्रेटजी में हमें यहाँ पर बाई करना है बाई 1। अब यहाँ पर जो हम कॉल बाई करेंगे वो एटीएम भी नहीं होगी, ओटीएम भी नहीं होगी, बल्कि हम आईटीएम कॉल को बाई करेंगे और एक ऐसी कॉल को बाई करेंगे जिसका जो डेल्टा है अप्रॉक्स 0.7 के आसपास का हो, यानी कि एक 0.7 के आसपास के डेल्टा की हम यहाँ पर कॉल को बाई करेंगे। और साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे और यहाँ पर हम 1 आईटीएम पुट को भी बाई करेंगे जिसका जो डेल्टा है वो भी 0.7 के आसपास का डेल्टा हो, यानी कि हम यहाँ पर 1 आईटीएम कॉल को बाई करेंगे और 1 आईटीएम पुट को बाई करेंगे। अब आईटीएम कॉल को और आईटीएम पुट को बाई करने का हमारा मोटिव क्या है, हालांकि आईटीएम के प्रीमियम्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एटीएम और ओटीएम, बट क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि आईटीएम जो ऑप्शंस होते हैं उसमें टाइम वैल्यू कम होती है और डेल्टा ज़्यादा होता है, यानी कि डेल्टा ज़्यादा होगा कि अगर वन साइडेड मूव होगा आएगा तो वहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डेल्टा ज़्यादा होने की वजह से और टाइम वैल्यू कम होने की वजह से। तो अगर हम इस तरह से कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसमें हम आईटीएम कॉल को बाई करें, बाकी एटीएम या ओटीएम को ना करके हम आईटीएम कॉल को बाई करें और आईटीएम में ही पुट को बाई करें, यानी कि हम राइट टू बाई भी लें और राइट टू सेल भी लें, बट आईटीएम के साथ लें। और वो डेल्टा अगर हम यहाँ पे देखें तो डेल्टा जो है वो 0.7 के आसपास हो, कॉल का भी और पुट का भी। तो उस तरह से अगर हम कोई एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी है, यानी कि ये हमने एक स्ट्रेटजी यहाँ पर क्रिएट की है। तो यहाँ पे हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी क्रिएट की है, तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। अब इस स्ट्रेटजी में क्या है, हमने आईटीएम कॉल को बाई किया है और आईटीएम ही हमने यहाँ पर पुट ऑप्शंस को बाई किया है। अब इसमें हमारा जो पहली चीज़ तो क्या है कि हमारा जो मैक्सिमम जो रिस्क है वो सिर्फ टाइम वैल्यू का रहेगा, यानी कि और कॉल और पुट की, क्योंकि आईटीएम में टाइम वैल्यू कम होती है। अगर हम देखें कि एटीएम में टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है, आईटीएम की टाइम वैल्यू कम होती है। पहला तो ये है। सेकेंडली क्या है कि अगर हम ओटीएम के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें डेल्टा ज़्यादा है कि मार्केट में अगर मूव आएगा तो हमें यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस भी यहाँ पर रहेंगे और मैक्सिमम जो रिस्क रहेगा यहाँ पर, तो जो हमारा मैक्सिमम रिस्क है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। यानी कि कॉल और पुट की जो टोटल टाइम वैल्यू है वही हमारा रिस्क है, यानी कि जो स्प्रेड है, यानी कि हम जो देख लेंगे जो हमारा यानी कि जो हमारा जो स्प्रेड है और हमने कितना प्रीमियम पे किया है, यानी कि स्प्रेड में से अगर हम प्रीमियम को लेस करते हैं तो वो हमारा मैक्सिमम, यानी कि जो वो हमारा
टाइम वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम क्या रहेगा, लॉस रहेगा। यानी अब अगर यहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ पे क्या है हमारा प्रॉफिट यहाँ पर अनलिमिटेड है। अगर कोई भी अपसाइड या वन साइड का डाउन साइड का कोई बड़ा मूव आता है तो यहाँ पर प्रॉफिट के जाने हमारे जो चांसेस हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट लॉस के चांसेस यहाँ पर लिमिटेड हैं। यानी कि लॉस के चांसेस क्या हैं, लॉस हमारा क्या है, वो हम लॉस को कैसे निकालेंगे, वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे नेट प्रीमियम पेड माइनस स्प्रेड यानी कि हमने जो आईटीएम कॉल और आईटीएम पुट लिए उसके बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, वो कितना, उसमें से नेट पे हमने पे किया, वो हमारा मैक्सिमम यहाँ पर लॉस होगा। तो ये तो है हमारा क्योंकि सिर्फ टाइम वैल्यू का ही यहाँ पर रिस्क है, क्योंकि हमें अनलिमिटेड लॉस के चांसेस तो नहीं है, प्रॉफिट के चांसेस इसमें अनलिमिटेड रहेंगे। तो इस तरीके से कोई इवेंट नॉर्मल डेज में नहीं, ये स्ट्रेटजी हमें सिर्फ हाई वॉलेटाइल मार्केट में और इवेंट के टाइम पे ही हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, कोई भी अपसाइड या डाउन साइड का बड़ा मूव आएगा तो उसमें यहाँ पर हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। बट अगर इसमें हमें एक स्ट्रेटजी में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे, क्या हमारा जो प्रीमियम का रिस्क है, उस प्रीमियम के रिस्क को हमें अगर मिनिमाइज़ करना है, अगर हम उस प्रीमियम के रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं तो उसके लिए हमें मिनिमाइज़ करने का एक तरीका है कि हम एक डीप ओटीएम कॉल को सेल कर दें और एक डीप ओटीएम पुट को सेल कर दें। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम वैल्यू का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा, बट प्रॉफिट भी जो हमारा है फिर वो अनलिमिटेड नहीं होगा, लिमिटेड हो जाएगा। बट अगर वो उसके लिए है कि अगर वो टाइम वैल्यू के रिस्क को मिनिमाइज करना सकते हैं उनके लिए है। अदरवाइज इवेंट के टाइम पर स्ट्रेटजी को इसको यूज़ करने के लिए तो हम सिर्फ आईटीएम कॉल ऑप्शंस और आईटीएम पुट ऑप्शंस को बाई करके भी, क्योंकि ये हमारा जो रिस्क है ये भी एक्सपायरी के अकॉर्डिंग है, टिल एक्सपायरी है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा रिस्क एक दिन में हो जाएगा, लॉस एक दिन में हो जाएगा। तो लॉस यहाँ पर बहुत लिमिटेड रहेगा, एज़ कम्पेयर टू अगर जो हम स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बनाते हैं उसके कंपेरिजन अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो इवेंट के टाइम पर अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका एक अच्छा एडवांटेज या बेनिफिट ये वॉलेटिलिटी का है उसका यहाँ पर लिया जा सकता है। तो डेफिनेटली कोई भी इवेंट के टाइम पर हम इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये एक टेस्टिंग के लिए है, आप इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी और स्ट्रेटजी सीखने के लिए आप NFM का एडवांस ऑप्शंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस जिसमें हम ऑप्शंस की बहुत सारी न्यू स्ट्रेटजीज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें आप वीक्यू न्यू स्ट्रेटजीज़ यहाँ पर ऑप्शंस की क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्शंस के कॉम्बिनेशंस के साथ में, जहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उसमें एडजस्टमेंट हमें कैसे करनी है, यानी कि टाइम के हिसाब से हर स्ट्रेटजी में हमें एडजस्टमेंट भी करनी होती है। तो एडजस्टमेंट कैसे करनी है, किस टाइम पर हमें एडजस्टमेंट करनी है, वो आप सीख सकते हैं। इसके साथ साथ ऑप्शंस का डेटा एनालिसिस सीख सकते हैं, ऑप्शंस ग्रीक्स की डिटेल एनालिसिस यहाँ पे आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और 40 से ज़्यादा ऑप्शंस की स्ट्रेटजी, इसमें ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटजी, ऑप्शन सेलिंग की, हैजिंग स्ट्रेटजी और आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी भी आप NFM के ऑफलाइन ऑप्शंस कोर्स में आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ। धन्यवाद।